Assalamu alaikum dear students, Habib Niazi with O-level physics is in front of you. Today topic of discussion is topic 11 and that is heat capacity and specific heat capacity. हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्टडी करने से पहले हम जरा रिवाइज करते हैं कि हीट क्या होती है। ये वाटर है जो स्पॉट के अंदर मौजूद है, इसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। हीट इज द थर्मल एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट 7 बेस क्वांटिटीज के अंदर नहीं है, टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है, लेकिन हीट डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी कंसिडर की जाती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज थर्मल एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। क्योंकि ये एनर्जी है इसलिए इसका यूनिट भी एनर्जी वाला है, जूल। वर्क एनर्जी और हीट का यूनिट सेम होता है, दैट इज जूल। जूल भी पढ़ा जा सकता है। देखते हैं जी, जब हम इस हीट एनर्जी को कोल्ड वाटर को प्रोवाइड करते हैं, लेट्स सपोज ये कोल्ड वाटर है, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू कोल्ड वाटर, व्हाट हैपेंस? ऑब्वियसली थर्मल एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। जैसे ही ये पानी के अंदर जाएगी, क्या हीट एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी? नो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यस, एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म्स। जब हीट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाती है तो वो हीट एनर्जी की फॉर्म में ना भी हो तो वो टोटल एनर्जी बन जाती है। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होती है? हीट एनर्जी जब हम ट्रांसफर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करती है। क्वेश्चन है, ठीक है मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, एटम्स मूव करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो आती है। जब हम उनको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, नो डाउट। पोटेंशियल एनर्जी का क्या लेना देना है? एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनकी अट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन heat energy or thermal energy is transferred to any body, that heat energy becomes its internal energy. Internal energy of an object can be in two forms, kinetic and potential energy. So heat is the thermal energy that is transferred from hotter object to colder object. अब देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। देखें जी, मैं टेम्परेचर की बात फिलहाल नहीं करूंगा। आप बताएं कि ये इस बीकर के अंदर पानी है 100 ग्राम्स, मैस कितना है? 100 ग्राम। जबकि इस बीकर में पानी का मैस है 1000 ग्राम। बताएं किसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ज्यादा एबिलिटी है? थोड़ा सा कंस्ट्रेन कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन रख देते हैं। लेट्स सपोज इसका इनिशियल टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, यानी θ1 की बात कर रहा हूं। टेम्परेचर को T1 से भी डिनोट कर सकते हैं आप, थीटा से भी डिनोट करते हैं, बुक में थीटा से डिनोट किया गया है। लो जी, इसका इनिशियल टेम्परेचर θ1 है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों को हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करनी है जी? हीट एनर्जी। इधर भी हमने इसको हीट एनर्जी विद सेम सोर्स, हीटर कर लें आप कोई लैंप कर लें, सेम सोर्स,
पावर दोनों की सेम है, हीट इंटेंसिटी दोनों से सेम निकल रही है। मैं इसको 4 एरो से इधर भी शो कर देता हूं कि लैंप वही है जो यहां यूज हो रहा है। लो जी, हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाए, 36 डिग्री सेल्सियस हो जाए। कितना हो जाएगी? 36 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था? 33 डिग्री सेल्सियस। हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाए। हमारी विश तो नन्ही मुन्नी है, बहुत ही छोटी सी ख्वाहिश है। हमारी ख्वाहिश क्या है कि भाई हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है। आप बताएं कि इसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होगा या इसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होगा? किसका होगा? ऑब्वियसली इसका जल्दी होगा। इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कम है, इसका मैस ज्यादा है तो ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। सो हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मैस। अगर मैस ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी उस ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा होती है जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा हो। तो हम कह सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। सिनेरियो चेंज करते हैं, थोड़ी सी बातें चेंज करते हैं। आप मुझे यह बताएं कि अगर मैं टेम्परेचर, ये हॉट है, ऑलरेडी हॉट है, और ये कोल्ड है, किस में हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज्यादा है? कोल्ड में। हॉट का तो टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज ज्यादा करेंगे, डेल्टा टी से डिनोट किया जा सकता है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, ये दोनों सेम है। तो सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। मैस ज्यादा होगा तो हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज ज्यादा कर दें, पहले लेट्स सपोज यहां पे 33 से 36 तक चेंज करना है और फिर 33 से 45 तक चेंज करना है, तो इस केस में हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगी। ये थीटा है, इसको हमने क्यों नहीं पढ़ना, थीटा। सो हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स। कौन कौन सी बेटा? एक है हीट एब्जॉर्ब क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस एंड टेम्परेचर चेंज, थीटा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट से करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई। एम डेल्टा क्यू, ये डेल्टा थीटा है, चेंज इन टेम्परेचर। यहां पे कांस्टेंट हम सी लगा देते हैं। ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, जिसको हमने सी लगाया है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस पे हम बात करेंगे। हीट एब्जॉर्ब डिपेंड करती है मैस पे, और मैस के लिहाज से जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जहां पे ये नोट कर लें, जहां पे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा आ रहा है हीट कैपेसिटी। तो देखते हैं ये क्या है। हीट कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्ब हुई है। हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। जहां बच्चे कहते हैं कि सर 1 केल्विन लिखें या 1 डिग्री लिखें, सुने जी, केल्विन स्केल के ऊपर जो मार्किंग होती है, लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है उसका 273 और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 373। दरमियान में चेंज
या डिग्रीज कितने होते हैं? 100। ये केल्विन की बात कर रहे हैं हम। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 0। अपर कितना होता है? 100। दरम्यान में डिवीजन कितनी है? 100। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस के ऊपर या केल्विन के ऊपर वो सेम होता है। डिग्री चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम होता है। अगर हम 1 केल्विन लिखते हैं या 1 सेल्सियस लिखते हैं तो चेंज होना चाहिए। 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल नहीं है। चेंज इन 1 केल्विन और चेंज इन सेल्सियस जो आएगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। तो हम दोनों अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके मास का हमें कोई पता नहीं है, इसका टेम्परेचर है लेट्स सपोज 27 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको हीट एनर्जी अब देनी है, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस होगा तो मैं इसको, ये जो हीटर है इसको मैं हटा लूंगा। 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन चेंज लाने के लिए जो हमने इसको हीट दी है, जो इस ऑब्जेक्ट ने हीट एब्जॉर्ब की है, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री। लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 27 केल्विन था, तो 28 केल्विन करने के लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को जितनी हीट एनर्जी देना पड़ी वो इसकी है हीट कैपेसिटी। देखें, हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री। टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट किया जा सकता है, थीटा। तो ये वाली जो है, जो इक्वेशन है, फार्मूला है, ये आपकी बुक में है। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। यहां पे मैंने मैस को स्पेसिफाई नहीं किया था। यहां अगर मैस स्पेसिफिक हो, यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस है 1 kg, यूनिट मैस है, उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। यही जो मैस था, यूनिट मैस जिसे 1 kg कहा है, इसका टेम्परेचर मैंने 27 से 28 डिग्री सेल्सियस करना है। तो कैसे होगा? हीट देना पड़ेगी ना। लो भाई, इसको मैं हीट दूंगा। मैं हीट इसको क्यों दे रहा हूं? ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाए। किसको हीट दे रहा हूं? 1 kg बॉडी को। तो 1 kg बॉडी को जब आप हीट देते हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है या 1 केल्विन चेंज होता है, तो जो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें और उसमें फर्क क्या है? हीट कैपेसिटी में हमने मैस को स्पेसिफाई नहीं किया, यहां हमने मैस को स्पेसिफाई किया है। सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kg through 1 Kelvin or 1 degree Celsius। इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन पढ़िएगा। अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू यूनिट mass for 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है। यह है हीट कैपेसिटी, कैपिटल सी से डिनोट किया। ये स्मॉल सी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक यूनिट मैस के लिए। देखें इसी फार्मूला को ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैंने एम को सेपरेट कर दिया है, डेल्टा थीटा लिख सकता हूं। ये देखें, ये क्या है? ये तो हीट कैपेसिटी आ गई। स्पेसिफिक हीट बेसिकली हीट कैपेसिटी ही होती है।
लेकिन ये क्या होती है, यूनिट मास के लिए होती है। तो ये फार्मूला देख लें। अगर आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला, ये है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से डिनोट किया है, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको स्मॉल सी से डिनोट किया है। ये स्मॉल सी है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, ये स्मॉल सी है। यहां से हम कैपिटल सी भी फाइंड कर सकते हैं अगर मैस को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यूनिट देखते हैं यहीं से। हीट क्यों है, हीट के लिए हीट का यूनिट क्या है, जूल। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन भी कह सकते हैं, सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो इसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन, या हम इसे कह सकते हैं जूल पर डिग्री सेल्सियस। इधर क्या होगा, यहां पे मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, यहां पे स्मॉल सी से नोट शुरू करते हैं जी। इसका यूनिट है जूल पर केल्विन, सी का यूनिट कैपिटल सी का, और नीचे क्या आ गया, मैस भी आ गया। मैस का यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो इसका यूनिट क्या बनेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जूल पर केजी पर केल्विन, या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। दोनों में फर्क किस चीज का है, यहां केजी इन्वॉल्व है, यहां केजी इन्वॉल्व नहीं है। क्या दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, हीट कैपेसिटी और दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने उनके फार्मूला पढ़े और फार्मूला से हमने उनके यूनिट्स को डिराइव किया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 kg के लिए होती है और हीट कैपेसिटी में मैस स्पेसिफाई नहीं होता। देखें जी, मेरा क्वेश्चन होगा यहां से, क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। वाटर है 1 kg, इसका टेम्परेचर जो इनिशियल था वो था 35 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसको हीट दी, हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई और इसका टेम्परेचर हो गया θ2 36 डिग्री सेल्सियस। बताएं जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उसको क्या कहेंगे, मैस है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg टू चेंज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी इसकी। अगर मैस का मुझे ना पता हो, मुझे नहीं पता ये 1 kg नहीं है, ये कुछ ज्यादा है, ये है 7 kg, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसका टेम्परेचर करना है 36 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर राइज कैसे होता है, हीट प्रोवाइड करने से, थर्मल एनर्जी देने से। अब इसमें जब हीट जाएगी, इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो क्या है, हीट कैपेसिटी, क्योंकि ये यूनिट मास के लिए नहीं है। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आज हमारा टॉपिक था। हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से। ये 1 kg मैस के लिए होती है डेफिनेशन, और यहां मैस कोई भी हो सकता है रादर देन 1 kg, 1 kg के अलावा। ये दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होती हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो हमने याद करनी है। ये है लेड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 130 जूल पर केजी पर केल्विन है। आपने वाटर की याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन।
वाटर के बाद आपने जिंक की याद रखनी है और आपने याद रखनी है मरकरी की। ये 3 वैल्यूज आपने याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डिफरेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। ये सेकंड टर्म हमने स्टार्ट की है। थैंक यू वेरी मच।